हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं की जो गणित है उसी में से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रतिवर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। तो आइए कुछ समांतर श्रेणी के कुछ परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी है क्या। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ये है कि जब जैसे कोई पद दिया हो, जैसे हो 4, 6, 8, 10, 12, 18 डॉट 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 सो ऑन, मतलब अनंत तक ऐसा कोई पद दिया हो। और इसमें ध्यान देना होता है, जो ए होता है, ए मतलब प्रथम पद, ए हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद। अब इसमें प्रथम पद क्या है, 4 है। ठीक, अब इसमें एक होता है सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर मतलब सबका अंतर। तो सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डी बराबर जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक, इस तरह से 2, 3 में ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जैसे इसका हमें सार्वंतर निकालना होता तो A2 मतलब ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से ये है। अब हम क्या करेंगे, A2 जैसे निकालना होता तो क्या करेंगे, 6 माइनस 4 बराबर क्या आ गया, 2। अब इसी तरह से अब यहां पर फिर से डी देख लेंगे, तो A3 माइनस A2, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 बराबर 2। अगर सार्वंतर सबका समान आ रहा है, अब देखिए 10 में से 8 2, 12 में से 8 2, सबका सार्वंतर मतलब अंतर समान आ रहा है, तब हम उसे मान लेंगे कि समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक, तो किसमें है, एपी अर्थात सार्वंतर श्रेणी में है। इस चीज को हम लोग जानते रहेंगे। तो ये हमारा हो गया आज का परिचय, किसका, समांतर श्रेणी का। तो इसी से हम लोग अब आगे कुछ सवाल लगाने वाले हैं। तो इन नियमों को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि डी कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, और इसके कुछ थोड़ा सा सूत्र हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है कि यनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या है, यनवा पद। ठीक है, और उसके बाद ये अपदों का योग, पदों का योग, इसको हम s से डिनोट करते हैं। s बराबर होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पदों का योग देगा। इसका एक सूत्र और भी होता है, क्या होता है, a प्लस l/2, ये भी होता है। ठीक है, तो हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये, और इस पूरे समांतर श्रेणी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो ये है कि यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो आइए अब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। तो कुछ जो सवाल हैं वो कैसे हम हल करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है, सवाल कह रहा है कि एपी मतलब 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी बराबर 2, 7, 10 और 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ए बराबर क्या होगा, 2। ठीक ना, ए बराबर क्या होगा, 2, अर्थात उसके बाद देखिए डी बराबर क्या निकालेंगे, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अब क्या है, 2, 7 है, तो 7 में से 2 निकालेंगे, 7 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 5। तो डी का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर यन क्या है, तो यन बराबर 10 है। ठीक, क्योंकि 10वां पद कह रहा है, तो यन बराबर क्या है, 10 है। अब 10वां पद, तो यनवा पद का सूत्र होता है, यनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लालो इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो हम कोई सवाल नहीं लगा पाएंगे इससे। अब देखिए, a बराबर क्या है, a बराबर 2 है,
यहाँ पर रखेंगे 10वां पद के लिए 10, सॉरी a बराबर 2 है तो 2 धन 10 माइनस 1 इंटू, अब d का मान क्या है 5 आया हुआ है, यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 2 धन 10 में से गया 9 गुणते 5, तो 9 पचे 45, 2 47। ठीक, क्या आ गया 47, अर्थात 10वां पद बराबर कितना आ गया है 47 आया हुआ है। ठीक, इसी तरह से हम सवालों को लगाते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है जो एग्जामों में पूछे भी गए हैं पिछले सालों में। अब देखिए कह रहा है, दूसरा आपका सवाल है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। क्या है 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 है। अब देखिए यहां पर हम ध्यान देंगे क्या क्या दिया है। ए बराबर क्या दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। अब डी कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 कितना है 15 है, ठीक 18 है, सॉरी 18 माइनस 21, ठीक A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा पद 81 है, तो माना यनवा पद क्या है 81 है। अब हम हल करते हैं यहां से। ठीक, अब लिखेंगे माना यनवा पद क्या है -81 है। ठीक, इतना हो गया। अब सूत्र जो होता है, सूत्र क्या होता है, ठीक, तो सूत्र होता है यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए यनवा पद का मान क्या दिया है -81 बराबर a का मान क्या है 21 है, प्लस अब n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 इंटू, अब d कितना है, d का मान -3 है। ठीक, इतना हो गया है अब आपका। अब देखिए ये प्लस का 81 है, इधर आएगा। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो अब कैसे हल करेंगे, अब ये -81 है और ये प्लस में है तो इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -81 माइनस 21 बराबर ये क्या है n माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 1 1 2 8 2 10 -102 बराबर n माइनस 1 गुणते -3, इतना हो गया आपका। अब जब इतना हो गया तो देखिए अब क्या करना है, ये गुणे का है इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा बटे में हो जाएगा, तो बटे में कर लीजिए -102 बटे -3 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 बचा 1 12, 3 चौका 12 बराबर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये -1 है तो -1 है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो किसमें बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -1 है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 34 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 35, तो n बराबर क्या आ गया 35। अर्थात कौन सा पद -81 होगा, तो 35वां जो पद होगा वो -81 होगा। तो हमें कौन सा पद पूछ रहा था, तो यनवा पद अर्थात 35वां पद हमारा होगा। ये सवाल हमारा हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम कुछ और सवाल लगाते हैं और उन सवालों को देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल ले रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रतिवर्ष सवाल आता ही आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि एपी को निर्धारित कीजिए। क्या सवाल है कि एपी को अर्थात समांतर श्रेणी को निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ये हमारा सवाल है। ठीक, अब देखिए क्या है, उसी को हल करेंगे। दिया है ठीक कि तीसरा पद बराबर क्या है 5 है, ठीक, और 7वां पद बराबर क्या है 9 है। ये हमारा सवाल है। ठीक,
अब देखिए तीसरा पद क्या मतलब क्या होता है, ए प्लस, ठीक, अब n का मान है ये 3, तो 3 माइनस 1 बराबर 5। तीसरा पद मतलब यनवा पद, यनवा पद सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही किए हैं, a प्लस n का मान 3 है माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस 2d बराबर 5, ठीक, ये समीकरण नंबर चाहे हम 1 मान लेते हैं। अच्छा, इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हमें यह कह रहा है कि तीसरा पद अगर कह रहा है तो a प्लस 2d कह दीजिए, पांचवा पद कहेगा तो a प्लस 4d कह दीजिए, 10वां पद कहे तो a प्लस 9d कर दीजिए। तब देखिए जैसे 7वां पद कह रहा है a प्लस 6d बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है, तो अब चलिए हल कर लीजिए। तो अब हल करने के लिए क्या करेंगे, इसी में जोड़ घटा लेते हैं, तो कर लेंगे a प्लस 2d बराबर 5, मान लीजिए ये 2 था ये 1 था, अब घटा लेंगे, ठीक, क्या करेंगे घटा लेंगे, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, ये लिखना मत भूलिएगा, ए से ए कट गया क्योंकि चिन्ह आपका विपरीत है, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4d आएगा बराबर, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 4 से 4 कटा, d बराबर 1 आ गया, d बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो चलिए हम इसी में रख दे रहे हैं, तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 1 का 2 बराबर 5, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 निकल जाएगा, 3 आएगा, a बराबर 3, a बराबर क्या आ गया 3 आपका आ गया है, और d बराबर 1 आ गया है, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें श्रेणी याद करनी है, ठीक, AP याद करना है, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। तो श्रेणी बराबर क्या होता है, श्रेणी बराबर होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए A1 बराबर क्या होगा ना, A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस D होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, इसी तरह से ये होता है। अब A1 A का मान कितना है 3, अब A2 मतलब A प्लस D, 3 प्लस 1 बराबर 4, अब ये क्या होगा A प्लस 2D, 3 प्लस 2 गुणते 1, तो 3 और 2 1 का 2, 3 2 5 हो जाएगा। अब ये क्या होगा A है, तो A मतलब 3 और प्लस 3 गुणते 1, तो 3 1 का 3 3 3 6, तो जो हमारी श्रेणी आ रही है, तो श्रेणी हमारी क्या आ रही है, तो चलिए श्रेणी को हम लिख ले रहे हैं, तो श्रेणी को लिख ले रहे हैं, तो श्रेणी जो हमारी आई है वो क्या आई है, श्रेणी बराबर आया है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, तो अब आया जो हुआ है वो है 3 4 5 6 7, इसी तरह से ये डॉट डॉट कहां तक आएगा, अनंत तक आएगा, ठीक है, क्योंकि d बराबर 1 आया हुआ है, a बराबर 3 आया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी को लगाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो समांतर श्रेणी को लेकर के थी, और इसमें हमने समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में और उसके कुछ सवालों को हल किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में।